देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 8.1। इसमें क्या बनाना है, एक आपको रोम्बस बनाना है। हमने क्या एक रोम्बस बनाया जी, आपका रोम्बस बन गया जी, आपका रोम्बस कंप्लीट हो गया बन करके जी, हो गया रोम्बस। इस रोम्बस में इसका नाम है ए बी सी और ये डी। ये आपका बाइसेक्टर है। ये कह रहा है एबीसीडी रोम्बस एसी बाइसेक्ट एंगल, AC bisect angle A as well as angle C, diagonal BD B as well D। ये diagonal BD है, उस प्रकार से वो भी इसी प्रकार diagonal BD से भी बाइसेक्ट होंगे। देखिए हम लिखते हैं गिवन GIVEN गिवन ABCD is a rhombus AC and BD diagonal diagonal ये दोनों डायगोनल है। आपको प्रूव करना है, टू प्रूव करना। पहला डायगोनल AC डायगोनल डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C। सेकेंड है आपका डायगोनल डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। जी आपको फाइंड करना है। प्रूफ प्रूफ हम प्रमाणित करते हैं। हमने क्या लिखा, हम जानते हैं कि जैसे मान लो ये ट्रायंगल है इन ट्रायंगल ABC में, ठीक है, ABC में इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको क्या है आप 3 मान लो, इसको क्या है 4 मान लो। तो यदि हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं, कौन सा ले लेते हैं, ABC ले लेते हैं, तो ये साइडें क्या है इक्वल होंगी, ये साइड इक्वल होंगी। AB इक्वल होगी BC के। क्यों होगी इक्वल, क्योंकि साइड ऑफ रोम्बस SID साइड्स ऑफ रोम्बस साइड ऑफ रोम्बस की है, इक्वल होंगी। यदि ये इक्वल होंगी साइड इस ट्रायंगल की, तो आपके जे वाला एंगल 1 और 4 एंगल इक्वल होगा। एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 4 के। आप क्या लिख सकते हैं, साइड अपोजिट एंगल ANGLES एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। आपके यदि मतलब साइडें इक्वल हैं तो आप उसके एंगल भी इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। इस प्रकार इक्वेशन क्या हो गया, ये फर्स्ट हो गया। अब देयरफॉर इसी प्रकार इन ट्रायंगल आप एक ट्रायंगल ले लेंगे ACD को ले लेंगे। ये आपका A है, ये आपका A है, ACD ले लेंगे। ये वाला ट्रायंगल ACD में आपके ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है। क्या AD इक्वल है आपकी DC के। साइड्स ऑफ रोम्बस रोम्बस आपकी साइड ऑफ रोम्बस है। यदि साइड ऑफ इक्वल है तो आपके एंगल भी इक्वल होंगे। एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 3 के। इक्वेशन क्या है आपका, ये सेकेंड हो जाता है। इक्वेशन सेकेंड हो जाता है। यदि आप ये देखते हैं, यदि मतलब ये क्या है, AD या AB बाइसेक्ट CD, AB पैरेलल है किसके, AB पैरेलल है CD के, AB पैरेलल है CD के एंड
AC ट्रांसवर्सल, AD AC ट्रांस TRANS ट्रांसवर्सल लाइन है। मान लो ये वाली दोनों साइडें पैरेलल हैं और ये तीसरी साइड क्या इसको ट्रांसवर्सल करती है, तो आपके ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये वाले इस एंगल के इक्वल होगा। तो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल किसके, एंगल 3 के, एंगल 3 के, एंगल 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या था, हमने क्या किया है कि AB पैरेलल CD के, AB पैरेलल है CD के और AC क्या करती है, ट्रांसवर्सल करती है। इसलिए आपका एंगल 1 और एंगल 3 क्या होगा, इक्वल होगा। इसके आगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अब आप देखेंगे इक्वेशन जो फर्स्ट है सेकेंड और ये थर्ड, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन, TIUN इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। आप इक्वेशन सेकेंड और थर्ड में देखेंगे कि ये 1 है, एंगल 1 है, इक्वल क्या है, एंगल 1 किसके, 3 एंगल किसके है, 2 के इक्वल। 1 जैसा का तैसा, 3 एंगल किसके है, 2 के इक्वल, 3 इक्वल 2, एंगल क्या है, 2 लिख देंगे। अब देखिए डायग्राम में एंगल 1 इक्वल हो गया 2, तो मतलब ये AC बाइसेक्ट करता एंगल इसको, A को। अब आप ये देखेंगे यदि आपका ये 3 और 4 देखिए, 4 ये 1 एंगल है किसके इक्वल, 1 एंगल 3 के इक्वल। तो एंड अब यहां एक और लिख देते, चलो इक्वेशन 1 एंड कितना, 1 इक्वेशन 1 एंड 3 इसमें देखेंगे तो ये 1 इक्वल है एंगल 3 के, 1 इक्वल है 3 के, 1 इक्वल है 3 के, तो ये 3 इक्वल हो जाएगा आपका एंगल 3 इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के, एंगल 4 के। इक्वेशन जे वाला 1 2 और 3 4 ये दोनों इक्वल है, 1 इक्वल है 2 के और 3 इक्वल है 4 के। तो AC बाइसेक्ट क्या करेगी, डायगोनल AC बाइसेक्ट करेगी एंगल 1 को एज वेल एज एंगल 3/4 को। इस प्रकार ये लैंग्वेज लिख देते हैं। देखिए इससे क्या है आपका ये एंगल, इससे क्या होगी, इससे ये दोनों इक्वल हैं, मतलब ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो लिख देंगे हेंस हेंस डायगोनल डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। ये दोनों इक्वल है इसलिए बाइसेक्ट है, ये दोनों इक्वल हो गए इसलिए ये बाइसेक्ट है। सिमिलरली SIMILAR सिमिलरली, इसी प्रकार आपका यदि हम इसको ज्वाइन कर देंगे तो ये BD जो डायगोनल होगा, BD डायगोनल होगा, डायगोनल BD बाइसेक्ट करेगा आपका, बाइसेक्ट करेगा एंगल B को एंड एंगल B एज वेल एज एंगल B को एज वेल एज एंगल D को भी बाइसेक्ट करेगा। इस प्रकार इसको आप सोल्व कर सकते हैं।